हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी के साथ कुंदन बाग का भूतिया घर। यह कहानी एक खौफनाक घर की है जहां अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती है। नीलेश जो बेंगलुरु में नए शहर में आया है, धीरे धीरे उस घर के रहस्यों का सामना करता है। रातों में सुनाई देती हंसी, मोमबत्तियों की अजीब चमक और अदृश्य ताकतों का सामना करते हुए नीलेश का दिल दहल जाता है। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उस जगह को लेकर हमारे दिल में कई बातें चलती हैं, कुछ उत्साह, कुछ डर और कुछ सवाल। नीलेश के साथ भी यही हुआ जब वह पहली बार बेंगलुरु में नौकरी करने के लिए घर से दूर गया। एक दोस्त की मदद से उसे ऑफिस के पास एक छोटा शांत सा कमरा मिल गया। पहले कुछ दिन तो वह काम में इतना व्यस्त रहा कि थकान के चलते रात में उसे गहरी नींद आती, लेकिन तीसरी रात से कुछ अजीब घटने लगा। कमरे में अंधेरा था, केवल चांदनी हल्की सी रोशनी दे रही थी। नीलेश अचानक नींद से जागता है और उसे खिड़की से आती आवाज जगा देती है। यह आवाज कहाँ से आ रही है? वह उठकर खिड़की के पास आता है। खिड़की से बाहर की ओर देखता है और उसके सामने वाली खाली घर से धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। इतनी रात को हंसी की आवाज! वह डर के मारे बावजूद उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहां एक कमरे की लाइट जलती दिखती है और वह आश्चर्य से देखता है कि वह लाइट बार बार बंद और चालू हो रही है। उसने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और वक्त देखकर वापस सोने चला गया। वह आवाज कब सुनाई देना बंद हो गई उसे सुबह तक याद भी नहीं था। कुछ दिनों तक नीलेश ने आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज उसकी रातों की नींद छीनने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से उस खौफनाक घर को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। हालांकि आवाजें लगातार गूंज रही थी। रात के ठीक 2 बजे जब वह खिड़की के पास गया तो उसने उस घर के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी देखी। आज वह इस रहस्य को और झेल नहीं पाया। गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे उस भूतिया घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर से दरवाजा पीटने लगा। वह देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हार कर वह खिड़की के पास गया और जब उसने भीतर झांका तो जो उसने देखा उसके आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच 2 लड़कियां हाथों में मोमबत्ती लिए खड़ी थी। उनकी शक्लें अजीब और भयानक थी। उनकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भाव ही नहीं था, बस एक खालीपन था जो नीलेश की रूह को हिला देने के लिए काफी था। मोमबत्तियों की लौ हवा में अजीब तरीके से लहरा रही थी, मानो किसी अंधे की शक्ति के नियंत्रण में हो। नीलेश नजरा देखते ही उल्टे पांव वहां से भागने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। घबराकर वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गया। तभी अचानक उसका पंखा अपने आप चालू हो गया और नीलेश का डर चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन नीलेश के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और सीधे मकान मालिक के पास पहुंच गया। उसकी आवाज में घबराहट थी और आंखों में डर का साया। उसने मकान मालिक से कुंदन बाग के उस भयानक घर के बारे में पूछताछ की। मकान मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहानी बताने लगा, एक ऐसी कहानी जिसे नीलेश की रूह तक को कपा दिया। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में दशकों पहले एक साधारण सा परिवार रहता था। पति पत्नी और उसकी 2 प्यारी बेटियां। सब कुछ आम लोगों जैसा ही था, लेकिन फिर एक रात वह आदमी अचानक गायब हो गया। उसकी तलाश में परिवार और पड़ोसियों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसके बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि वह औरत और उसकी बेटियां रात में मोमबत्ती जलाकर घर के कमरों में घूमती और अजीब सी हरकतें करती। उनका रहस्यमय व्यवहार धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लिए चिंता का कारण बन गया। एक दिन परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने घर की जांच की तो जो उन्होंने देखा, सबसे रोंगटे खड़े हो गई। घर के भीतर उस औरत और उस बेटियों की लाशें सड़ गल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम पता चला कि वह तीनों करीब 6 महीने पहले मर चुकी थी, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले घर के आसपास घूमते हुए देखा था। माना जाता है कि उस औरत ने अपने पति को वापस बुलाने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया की थी और इसी कारण से यह सब हुआ। आज भी इस घर में लोग अजीब घटना देखने का दावा करते हैं। उसकी खाली खिड़कियों से झांकती परछाइयां और रात में सुनाई देने वाली हल्की हल्की फुसफुसाहटें इस बात की गवाही देती है कि कुंदन बाग का यह घर आज भी अपने अतीत के भयानक रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। सन्नाटा छा जाता है।
नीलेश का चेहरा फीका सफेद पड़ जाता है। उसके मन में डर का बीज और गहरा हो जाता है। उस रात नीलेश को एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को छेड़ना अपनी ही बर्बादी को निमंत्रण देना है। कुंदन बाग का वह भयानक घर अब भी वहां खड़ा है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ। और जो कोई भी उसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो जाता है। और नीलेश ने जल्दी वह घर छोड़ने का फैसला किया, पर उसके मन में अब भी उस खौफ का डर और रहस्य हमेशा के लिए बस चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।